हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम गेट के पीवाईक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको गेट के कुछ नए पीवाईक्यू सॉल्व कराए थे, जिनमें मैंने आपको नए कॉन्सेप्ट बताए थे, उनको सॉल्व करने की ट्रिक बताई थी और उनके मेथड्स बताए थे, और हम कैसे क्वेश्चन में अपना टाइम सेव कर सकते हैं ये तरीका भी मैंने आपको बताया था। तो आज के लेक्चर में भी हम गेट के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस तरह के कोई इस नए टाइप के क्वेश्चन में हम कौन से नए कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं वो देखेंगे, उनमें कौन सी नई ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे, और उनमें मेथड कौन से अप्लाई करें जिससे हमारा कम टाइम में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे वो देखेंगे। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारा लीनियर अलजेब्रा का है, और आज के सेशन में भी हम लीनियर अलजेब्रा के कई सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी गई है, जिसको हमको सॉल्व करके हमको ये बताना है कि मैट्रिक्स हमारी किस टाइप की है। ये हमारी यूनिक मैट्रिक्स है, ये हमारी इनफाइनाइट टाइप मैट्रिक्स है, या हमारी नो सॉल्यूशन कंडीशन है। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम इसको सोल्यूशन देखेंगे। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके सोल्यूशन निकाल लिया होगा। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या आ रहा है। और आपको अगर जैसे पता है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप नंबर 1 डाल के आप उसका कमेंट में आंसर लिखा करिए सबसे पहले, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमको पता है कि भैया सबसे पहले हम इसकी मैट्रिक्स निकालते हैं, तो हम इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो इसकी मैट्रिक्स निकालने के लिए डाटा नोट करते हैं कि x1 में हमारा क्या है 1, x2 में क्या है 1, x3 में क्या है 1, और यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 1, x3 की, x2 हमारा दिया नहीं है तो 0 हो गया। अब ये इस तरह के डाटा में हम जल्दी जल्दी यहाँ पे x2 की जगह 1 लिख लेते हैं और x3 में 0 कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिखने का कुछ तरीका ऐसे होता है। तो तभी मैं बोलता हूँ आपको क्वेश्चन अगर आए तो आप उसे अच्छे से रीड करिए, उसका डाटा ध्यान से नोट करा करिए। आपकी थोड़ी सी मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन गलत कर देंगे। अब x3 की वैल्यू -1, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1, x3 की वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 1, ये हमारा मैट्रिक्स बन गई। अब इसको हम क्या जानते हैं कि भैया अगर हमको बताना है कि इस इक्वेशन किस टाइप का है, तो हम सबसे पहले इसकी रैंक निकालेंगे, क्योंकि रैंक से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी मैट्रिक्स किस टाइप की है। तो सबसे पहले हम इसकी रैंक निकालते हैं। तो रैंक निकालने में अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि इस तरह की मैट्रिक्स मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो जब बीच में 0 होता है तो आई वो पॉसिबिलिटी होती है कि रैंक इसकी 3 आएगी। सबसे पहले हम अगर नहीं अब इस तरह के भैया हमको क्या पता कि रैंक 3 आ रही है कि नहीं आ रही इसकी, तो इसको निकालने का मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप इसमें अपना दिमाग खराब करने से अच्छा सबसे पहले आप ये निकाल लिया करिए इसका डिटरमिनेंट। हमको ये पता चल जाता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू मैंने बताया कि अगर 0 आ रही है तो हमको पता है कि हम मैट्रिक्स को अभी मिनिमाइज कर सकते हैं, तो हम उसमें दिमाग लगाएंगे। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही तो हम मैट्रिक्स रैंक 3 ही होगी हमारे, क्योंकि उससे ज्यादा मैट्रिक्स को मिनिमाइज नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 0 को हम ऐसे मुझे पता है कि इसकी रैंक 3 ही आ रही है, बट इसको आपको एक तरह से श्योरिटी देने के लिए हम एक बार इसकी डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 1 के उसमें खोलें तो 1 के अकॉर्डिंग ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 1। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 1। अब यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस +1 हो गया 2, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया +1, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा, हम जानते हैं 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैट्रिक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया 2 और 2 × 1 -2 और यहाँ पे आ गया -1। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें हमारी वैल्यू आ गई -3 एंड -4। तो रैंक की अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 आई क्या, नहीं आई, तो अब इससे हमको पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स की हमारी रैंक क्या है 3। हमने कितने मुश्किल के 10 सेकंड में हमने ये पता लगा लिया कि ये मैट्रिक्स की हमारी जो वैल्यू है वो रैंक 3 आ रही है हमारी। लेकिन अब इसमें टर्निंग पॉइंट क्या है ये समझो। अब इसमें है तो रैंक 3। अब भैया इधर की हमको क्या पता, तो इधर से हमको ये समझ में आ रहा है अगर हम इस रो को इंटरचेंज कर दें इस रो से तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो हम इसकी रैंक देख लीजिए। आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अगर हम रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दें आपस में तो क्या आएगा 1 1 1 3,
और यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 और यहाँ पे आ गया 1 और उसके बाद यहाँ पे आ गया 1। अब ये वाली मैट्रिक्स नीचे 1 0 -1 और यहाँ पे आ गया 0। अब हम इससे डिसाइड कर पा रहे हैं ना कि हमारी रैंक इसकी वैल्यू क्या है। तो हमको ये पता है कि रैंक ए की जो हमारी है वैल्यू वो 3 आ रही है और हमको भैया यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि रैंक ए बाय बी की वैल्यू हमारी आ रही है 2 आ रही है। अब हमको इससे क्या पता चल रहा है कि अब क्या ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों, अब हमको पता है कि अगर रैंक ए नॉट इक्वल टू रैंक ए बाय बी की वैल्यू होती है तो इससे हमारी क्या होता है, कंडीशन नो सॉल्यूशन की। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था हमारा नो सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है नो सॉल्यूशन। अगर ये दोनों इक्वल होते तो क्या होता, इसको आप आंसर कमेंट में बताइएगा। अगर ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल होती है तो उसके बाद इक्वल होते नंबर ऑफ अननोन्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अननोन्स हमारे कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ अननोन्स हमारे दिए गए हैं 3। तो अगर ये तीनों इक्वल होते तो क्या होता, इसको इसका आंसर आप कमेंट पे लिखिएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, तभी मैं आपको क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कैसा है। अब आप रैंक निकालिए, उसमें टाइम वेस्ट करिए, उसके बाद आना उसका वही है तो आप चेक करिए, क्योंकि उसमें हमको सोल्यूशन लिख के नहीं दिखाना है कि गेट में पूछ रहे हैं कि हमको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख के बताओ कि सोल्यूशन क्या हो रहा। तो सोल्यूशन तो हमको बताना नहीं, हमको आंसर बताना है। तो हमको आंसर पता है, उसके बाद हमने टिक के आगे बढ़े और टाइम को सेव किया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा आइगन वैल्यू से रिलेटेड है। इसमें एक हमारी एक ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू दी गई है 0 1 एंड 0। अब इसमें हमको आपको बताना है कि आइगन वैल्यूज क्या क्या है, आइगन वैल्यूज बतानी है हमको। तो अब इसमें ऑप्शन भी मैं आपको दिए दे रहा। पहला ऑप्शन है 1, 1। सेकेंड ऑप्शन है -1, -1। थर्ड ऑप्शन है j, -j एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1, -1। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और आंसर निकाल लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन हमको सॉल्व करने का हमको पता है कि भैया आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है a - λ = 0। ठीक है, अब इससे हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम एक तरीका तो ये है, तो अगर हम इसमें है तो इसमें कैसे अप्लाई करें, 0 - λ 1 1 0 - λ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारी आ रही -λ 1 1 एंड -λ। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या आ रहा, +λ² एंड -1। तो यहाँ से हमारी λ की वैल्यू आ रही +-1, ये हो गया। तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा 1, -1। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों बना रहे हैं तो दोनों निगेटिव आ रहे हैं, तो रियल कोई हमारी इमेजिनरी वैल्यू हमारी इस क्वेश्चन में आ नहीं रही आंसर में, तो 1, -1 हमारा आंसर हो गया। मुश्किल के 10 सेकंड का सवाल था। अब इसका सेकंड मेथड देखो, जो हम इक्वेशन से भी मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ कि हमने बताया था कि a²। अब इसमें ट्रेस की वैल्यू क्या आ रही, तो 0 आ रही, तो 0 हम नहीं लिखेंगे। डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी क्या आ रही, तो क्योंकि फार्मूला हमारा क्या होता था कि a उसके बाद a² + ट्रेस ऑफ a और उसके बाद क्या होता था प्लस डिटरमिनेंट। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता था जो हमने ट्रिक में अपने बनाया था। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि a² ट्रेस की वैल्यू हमको पता है 0, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको पता है क्या आ रही, -1 आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी तो ये निकाल सकते थे a² = 1 = 0, तो a की वैल्यू आ गई +-1। ठीक है, तो ये हमारे दो मेथड है, आपको जिसमें आसानी हो उससे सॉल्व करिएगा बट आंसर सही निकालिएगा, और जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो जिससे हमारा टाइम बच रहा हो। क्योंकि मेरा इन क्वेश्चन को कराने का मोटिव यही है कि आपका टाइम सेव हो, किस तरह के हम मेथड लगाएं क्वेश्चन में कि हमारा क्वेश्चन अच्छे सॉल्व हो जाए, आंसर आ जाए और हमारा टाइम भी सेव हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये इस
इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और उससे क्योंकि अगर इससे हम इस तरह के क्वेश्चन में अपना टाइम बचाएंगे तो आगे के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें अपना टाइम दे पाएंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कराने जा रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक हमारी ए एंड बी रियल सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक, ध्यान से आप क्वेश्चन को समझिएगा। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस ऑफ सेम साइज का है। तो इसमें हमको ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। सेकेंड है हमारा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। थर्ड है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। फोर्थ है हमारा ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब इन ऑप्शन को आप देखिए और इनमें बताइए कौन सा हमारा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। और इसमें हमको, क्योंकि जिनको पता है उनके लिए, अब इस तरह का क्वेश्चन अगर एक नंबर में आएगा, क्या इसमें हमको बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर पता है? इसमें कोई पेन चलाने वाला तो कोई है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी गेट हमसे पूछता है जिसमें हम कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो आंसर है फटाक से हमको पता है, उसमें टिक किया, आगे बढ़ गए, तो टाइम बच रहा ना। तो गेट इतना भी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है जितना इसको हाइप में बनाया जाता है कि गेट बहुत डिफिकल्ट। इसमें कई सारे क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट आते हैं, बट कई सारे क्वेश्चन ईजी भी आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले बार मुझे कराने का यही था कि इसमें कई सारे प्रॉपर्टी भी इसमें हम पढ़ लेंगे। अब ये इसमें देखो, अब हम कुछ प्रॉपर्टी भी कॉल करते हैं। ये ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये हमको पता है भैया, ये प्रॉपर्टी हमारी ऑर्थोगोनल की होती है। किसकी होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है कंडीशन। अब ए बी इज इक्वल टू बी है, तो ये हमारी किसकी होती है? ये हमारी होती है उसकी डिटरमिनेंट की, मैट्रिक्स की और डिटरमाइंट की। क्योंकि इसमें ही मैट्रिक्स में अगर हमारी जो मैट्रिक्स होती है उसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए पॉसिबल नहीं होता, उसमें होता है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। बट हमारी डिटरमिनेंट में ए बी इज इक्वल टू बी ए कंडीशन होती है। अब ये है हमारा ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है सिमेट्रिकल की मैट्रिक्स कंडीशन, क्योंकि हमको पता है उसकी डैश की इक्वल होता है। ए मैट्रिक्स हमारी डैश की इक्वल होती है, और इसी तरह बी मैट्रिक्स हमारी बी ट्रांसपोज की इक्वल होती है, ये हमको पता है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये अगर हम इसको कंबाइन करके लिखे तो ये हम आसानी से लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो सेम रिजल्ट आएगा। आप इसको, अगर आपको अभी भी श्योरिटी कम है तो इसमें आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लीजिएगा, एक ए एक एंड बी, और दोनों का ट्रांसपोज निकालिएगा। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो उसके बाद जो उनका रिजल्ट आएगा दोनों का LHS एंड RHS इक्वल आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, और ये हमारा ए इज इक्वल टू ए इनवर्स कहीं पे प्रूफ नहीं होता, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो आई होप आपको उस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमको पता। अब एक क्वेश्चन इससे बन रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, भैया मैट्रिक्स हमारी किस टाइप की होती है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोगों को पता है कि हमारी मैट्रिक्स की क्या होता है, क्या होती है? रियल होती है। क्या होती है? रियल। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमारी मैट्रिक्स क्या होती है? या तो जीरो होगी या क्या होगी? इमेजिनरी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड पार्ट, अब सेकंड क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। अब क्वेश्चन नंबर अपने हम 4 को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन हम अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो प्रॉपर्टी बेस हैं, और कई सारे क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब एक ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि एक हमारा ए मैट्रिक्स है जिसमें इसकी वैल्यू है 10,
3k माइनस 3, 2k प्लस 5 एंड k प्लस 5 इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. द वैल्यू ऑफ k इज, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं. तो इसमें क्वेश्चन में हमको दिया गया है, मैं आपको क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ. इस क्वेश्चन में हमको दिया गया एक ए मैट्रिक्स है, इसकी प्रॉपर्टी है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसमें हमको वैल्यू निकालनी है के की. अब आप एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. अब यार देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि एक बार हम डिटरमिनेंट निकालें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिटरमिनेंट निकालें, तो इसके बाद हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी. उसके बाद हम उसको सॉल्व करें, उसके बाद उसकी वैल्यू निकालें, उसके बाद उसमें पुट करें, तब हमको पता चल पाएगा कि ये क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमारी कंडीशन अभी हमने देखी कि ए इज इक्वल टू ए डैश के ट्रांसपोज के बराबर होती है, ये हमको पता है. तो क्या अगर इस मैट्रिक्स में हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये अगर हमको पता है तो हम भी जानते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स में जैसे ये A11 है, ये A12 है, ये हमको पता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. अब यहाँ पे हमको पता है कि ये 21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. अब यहाँ पे है A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम. तो हमको पता है कि A12 इज इक्वल टू A21 होता है कि नहीं, ये होता है, क्योंकि हमको पता है A इज इक्वल टू ट्रांसपोज. अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, हम ऐसे देख लेते हैं बात. चलिए, कि अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 10 रो को कॉलम में चेंज करेंगे 2k प्लस 5 एंड 3k माइनस 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2k k प्लस 5 आ जाएगा. ये आ गया. अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम इक्वल करेंगे, देखो अब यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा था कि A21 हमारे A किसके बराबर होता है, A12 के बराबर होता है कि नहीं, यही तो मैं आपसे बोल रहा था. अब इन दोनों के इक्वल है कि नहीं, सेम सेम है. अब अगर डैश करेंगे तो दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं. आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यही हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है. इसमें डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत ही क्या है यार, इसमें हमको क्यों इक्वेशन बनाने की जरूरत है. हमको पता है भैया कि हम ये दोनों हमारे अपोजिट में इक्वल होते हैं, क्योंकि यही हमारी प्रॉपर्टी है. तो हम इनको इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k प्लस 5, ये लिख सकते हैं कि नहीं इस तरह से, A21 इज इक्वल टू A12 के मेथड से. ठीक है, क्योंकि ये हमको पता है. तो अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं. तो कैसे निकाल सकते हैं, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू, यहाँ पे इधर ले जाएंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 8, तो यहाँ पे आ रहा है k इज इक्वल टू 8. यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा इस क्वेश्चन का. इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट होगा k इज इक्वल टू 8. ठीक है, तो अब हम अपने सेकंड, अब आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया. इस क्वेश्चन में भी हमको अगर डिटरमिनेंट निकालने जाते हैं उससे भी हम सॉल्व कर पाते, बट वो बहुत ही लेंदी मेथड होता. आप k की वैल्यू निकालते, k की वैल्यू पुट करते, उसके बाद उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता. तो अगर इस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेंगे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अच्छे से प्रॉपर्टी रीड करिए, अच्छे से आप प्रॉपर्टी को समझिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में गेट भी आपसे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है कि आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे. अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता तो आपको पुराने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा. तो आप अच्छे से प्रॉपर्टीज को रीड करिए. तो अब हम अपने 5वें क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हमारा 5, इसमें हमको एक डिटरमिनेंट की वैल्यू दी गई है. डिटरमिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स if 50 if one eigenvalue of the matrix is 10. अब इसमें पूछ रहा है कि द अदर आइगन
वैल्यू इज, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करिए। पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ कि सबसे पहले इसमें हमको एक डिटरमिनेंट है, जिससे इसमें हमको एज्यूम करना है कि एक हमारा डिटरमिनेंट है जिसकी जो हमारे कितने का है डायमेंशन 2x2 डायमेंशन का मैट्रिक्स है, जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है हमारी क्या 50 आ रही है। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो हमारी आ रही है 50। अब इसमें बोल रहा है कि इफ वन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज 10, इसमें हमारी पहले आइगन वैल्यू की जो वैल्यू है वो, अब जिससे 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसमें हमारी आइगन वैल्यू दो आइगन वैल्यू आएंगी, ये हमको पता है। तो इससे हमारी डिटरमिनेंट, इसमें एक हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी पहली आइगन वैल्यू वो होगी हमारी 10 एंड द अदर आइगन वैल्यू जो हमारी सेकंड आइगन वैल्यू उसको बताना है हमको। तो आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन रीड करिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन बताइए। तो आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। तो अब इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन लगाते हैं कि इसमें हमको ये पता है भैया कि 2x2 का डायमेंशन का मैट्रिक्स है, तो हमको एक प्रॉपर्टी हमको सिंपली पता है कि हमारी जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इसके इक्वल होता है डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। तो अब इसमें हमको ये पता है कि एक हमारी λ1 मल्टीप्लाई λ2 की वैल्यू हमारी डिटरमिनेंट की इक्वल है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू इसमें हम क्वेश्चन में हमको दी है 50। अब λ1 की वैल्यू या λ2 आप जो भी माने, तो λ1 की वैल्यू हमारी दी है 10, ठीक है। तो λ2 की वैल्यू अब यहाँ पे हम x मान लेते हैं, λ2 की वैल्यू को 10x इजिकल टू 50। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल आएगी x की 50 डिवाइड बाई 10 इजिकल टू 5। तो इससे हमको ये पता चला कि हमारी λ1 की वैल्यू जो हमारी 10 है, तो λ2 की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। तो इससे हमारी सेकेंड आइगन वैल्यू क्या होगी 5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 5। तो अब ये क्वेश्चन, अब इसमें देखो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत थी क्या, बस इस क्वेश्चन में हमको लैंग्वेज को समझना था जिसमें हमको डाटा दिया गया था। अब हमको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो हम इससे अप्लाई करके इसका सोल्यूशन निकाल लिए। अगर हमको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हम अब क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़ कर ही अब 2x2 की मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद उसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, इक्वल करेंगे, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा और उस क्वेश्चन को हम सही से सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। अब ये मुश्किल की 20 सेकेंड का क्वेश्चन था जिसको हमने देखा, इसके डाटा इसमें निकाले और उसके बाद हमने अपने कॉन्सेप्ट पे अप्लाई किया और उसके बाद हमने रिजल्ट निकाल लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे अप्रोच करना है कि हम इस पे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइगन वैल्यूज के क्वेश्चन हर साल ही गेट में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के। और ये क्वेश्चन आपको एक तरह से मेरे हिसाब से तो बोनस ही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और वही प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन को घुमा के पूछते रहते हैं, क्योंकि वो भी ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट को प्रॉपर्टी अच्छे से पता है कि नहीं और ये क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब एक हमारी ये है द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। एक हमारी क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी गई P इक्वल टू, मैट्रिक्स दी गई है 2 4 0 0 -3 एंड 2, ठीक है। अब सेकेंड है 1 3 -1, ठीक है। अब ये हमारी एक मैट्रिक्स दी गई है, इसमें हमको बताना है, इसमें हमको क्या बताना है, इसमें बताना है हमको प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताइए। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हमको देखो इस क्वेश्चन में सिंपली पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमको बतानी है, तो इससे ये हमारी मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो इससे हमको पता है कि
3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें हमको 3 आइगन वैल्यू मिलेंगे। और क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जो हमारी आइगन वैल्यूज आएंगी तो उनका अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमारे वही हमारा आंसर होगा। तो अब एक तरीका है कि हम इसको, अब पहले इससे हम आइगन वैल्यू निकालेंगे माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 के फॉर्म में मैट्रिक्स को बनाएं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करने जाएं। तो अब एक बार हम अपनी प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यार देखो प्रॉपर्टीज, अब इसमें हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होता है। तो हमको पता है भैया प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमारी। अब इसमें कोई, क्योंकि अगर हम, अब आप कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये होगा कि भैया इसमें आप आइगन वैल्यू निकाले बगैर प्रोडक्ट निकाले ले रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम प्रोडक्ट कैसे निकालें। तो क्योंकि यार देखो क्वेश्चन में कोई आइगन वैल्यूज तो हमसे पूछ ही नहीं गए कि आइगन वैल्यूज बताओ कौन कौन सी आइगन वैल्यूज आ रही हैं। इसमें हमसे सिंपली ये पूछा गया है कि आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आ रहा है वो क्या होगा। तो वो हमको क्या इसमें आइगन वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या, नहीं ना। तो इसमें हमको ये प्रॉपर्टीज पता है कि हमको प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू हमारे किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट के। अब इस प्रॉपर्टी से कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं देखो हमारा। अब ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, अब मेरे हिसाब से तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही है, बट ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब हमको पता है कि डिटरमिनेंट इक्वल होता है, तो इस मैट्रिक्स का क्या हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं क्या। तो हाँ, डिटरमिनेंट तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, उस इक्वेशन बनाने से, आइगन वैल्यू निकालने से। तो हमको डिटरमिनेंट निकालना आसान है, तो हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने के समय पर 2 के अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स को ओपन करते हैं। तो 2 के अकॉर्डिंग तो 3 × 1 3 आ गया, माइनस 3 2 जा 6 आ गया। अब यहाँ पे 0 है तो 0 के अकॉर्डिंग खोलेंगे, ओपन नहीं करेंगे तो 1 के अकॉर्डिंग +1। अब यहाँ से ओपन करेंगे तो 4 2 जा 8। अब यहाँ पे 0 के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा तो 0 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 3 - 6 कितना आ रहा, तो 3 - 6 आ रहा -3, तो -2 - 3 +8 आ रहा, तो यहाँ पे आ गया 8। अब यहाँ पे आ गया कितना, -6 + 8, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा, 8 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को, तो आंसर आ रहा हमारा 2। तो इस हमारी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमारी निकल के आएंगी 2। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में आइगन वैल्यूज नहीं निकालने थे। तभी मैं बोलता हूँ क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से रीड करिए, उसमें हमको पहले ये समझ लिया करिए कि क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, हमको निकालना क्या। यह नहीं कि मैट्रिक्स देखा नहीं कि आइगन वैल्यू पूछा, बस हम आइगन वैल्यू निकालना शुरू कर दिए और उसके बाद फिर अब निकाल दिए, 5-10 मिनट बर्बाद कर दिए, उसके बाद हमने आइगन वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हमको पता चला पूछा तो सिर्फ मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट ही था, तो क्या आइगन वैल्यू निकालने की जरूरत थी, नहीं निकालने की जरूरत थी। हमको पता है कि हम आइगन वैल्यूज हमारी किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। तो हम डिटरमिनेंट सिंपली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना सबको आता है, तो डिटरमिनेंट निकाल लिया, अब वही हमारे आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज के में अप्लाई कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 2। तो क्वेश्चन का तभी मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, और सिंपली अगर आइगन वैल्यू तो मुझे पता ही निकालना सबको आता है, मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको कराए आइगन वैल्यू बेस पे। तो अब ही इस तरह के क्वेश्चन इस क्लास में मेरे कराने का मोटिव यही है कि आपको नए तरीके के मेथड पता चले, जिससे हम क्वेश्चन को अप्रोच जल्दी कर पाएँ, उसको समझ पाएँ और उससे हम सोल्यूशन जल्दी लिख पाएँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 होगा शायद। तो अब हम अगले क्वेश्चन अपना देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा सिस्टम इक्वेशन का बेस। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक हमको मैट्रिक्स दी गई है, तो 2 -4 5 and 3, ठीक है, और x y दिए गए हैं और 2 - 30 दिया गया, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसमें हमको ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा 6, 2। सेकंड ऑप्शन है हमारा -6, 2। थर्ड ऑप्शन है हमारा -6, 2 -2। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 6, -2।
अब एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। एक हमको एक क्वेश्चन दी गई है, सिस्टम हमको एक मैट्रिक्स दी गई है, इसमें हमको अननोन एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको सॉल्व करके निकालनी है। इसमें हमको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। तो आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन समझ गए हैं, अब इसका आप सोल्यूशन निकालें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी एग्जाम में, पहले भी मैं जो सेशन आपको लिया हूँ उसमें क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए, तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो आप एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बत निकालिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले हम मेथड 1 देखते हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस तरह के सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ इक्वेशन बना लें। तो फर्स्ट मेथड, जिससे हमारी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x प्लस क्या होता था हमारा, प्लस 5y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब सेकेंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -30। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू जो भी आएगी और y की वैल्यू जो आएगी, उससे हम क्वेश्चन को आंसर को निकाल लेंगे। तो एक बार इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4x हो जाएगा, 4x प्लस -2 से करा देते हैं, तो माइनस से कराएंगे तो माइनस आ जाएगा 4x। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -5 10 हो जाएगा, तो 10y एंड इज इक्वल टू -4। तो बोथ साइड कराएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे ये सिंपली हमारी सेकंड इक्वेशन है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -30। अब इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये यहाँ से हमारी ये कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया माइनस हो जाएगा हमारा। तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -13y, और यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 - 4 क्या आ जाएगा 26। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब y की वैल्यू यहाँ से आ रही है -2। आई होप हम लोग इस क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे हाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये पहले से ही हमको -30 दिया गया था। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारी -2। अब जहाँ पे y की वैल्यू हम -2 को इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी 2x प्लस, और यहाँ पे -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 2। तो 2x इज इक्वल टू 10 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। तो क्वेश्चन में कोई मैच हो रहा है, x की वैल्यू आ रही है हमारी 6, y की वैल्यू आ रही है हमारी -2। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -2। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। एक तो फर्स्ट मेथड ये है, बट इस मेथड को मैं थोड़ा, अब इस 2x2 की मैट्रिक्स है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम इक्वेशन जल्दी से बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बट यार सपोज करो कि अगर यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया होता, तब हम क्या करते, तो उसके लिए हमारा एक सेकेंड मेथड भी आप देख लो। देखो आपको जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप उसको सॉल्व करो, लेकिन हमारा इस सेशन का मतलब ही यही है कि देखो मैं वेरियस टाइप के आप क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, जब को हमको वेरियस टाइप के आपको मेथड बताऊं, जो आपको कई अगर क्वेश्चन की वैरायटी बदल रहा है तो हम तब भी उस मेथड को अप्लाई करके अपना सोल्यूशन निकाल पाए, हमको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर हम यहाँ पे भैया अगर 3x3 का मैट्रिक्स होता तो यार हम 3 इक्वेशन को सॉल्व करने जाते, तो अब 3 इक्वेशन बनती, फिर हम उनको कैलकुलेशन करते, x y z की वैल्यू निकालते, बहुत टाइम वेस्ट होता। तो उसके लिए यार देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ax इज इक्वल टू लैम्डा, ये मैंने आपको बताया ax इज इक्वल टू लैम्डा। हमारा ऑप्शन ये सही था। तो अगर हम x y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लें, 2 5 -4 ये 3, अब x की जगह हम ये हमको ऑप्शन रख के देखते हैं 6 -2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मानो लेमडा, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं, और x की वैल्यू है हमारी 2 यहाँ से, हाँ तो 2 माइनस क्या, पहले हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो जिससे हमारा रिजल्ट सेम आएगा इसके उस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 6 12 2 जा 12 आ गया, अब यहाँ पे 5 2 जा -10 आ गया, अब यहाँ से 4 6 जा 24, अब यहाँ से 3 2 जा -6 आ गया,
निकालो, सॉल्व करो, तो यहाँ से आ गई वैल्यू 2। अब यहाँ से वैल्यू क्या आ रही -30, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ रही है -30। तो यहाँ से अब ये देखो हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, ax। अब लेमडा की वैल्यू यहाँ से, अब कह दो भैया लेमडा की वैल्यू अगर हमको आइगन वैल्यू पूछ लेता तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से आ जाती सिंपली 1। तो अब इस ऑप्शन से अगर हम वैल्यू, अगर x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे ax = लेमडा x से बराबर आंसर आ जाता। तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब इस मेथड को कराने का मेरा मेथड यार तरीका यही था कि देखो यार, अगर 3x3 का अगर क्वेश्चन आ रहा इस तरह का, 2x2 का आ रहा, तो आप सिंपली इक्वेशन बना के देख लो, क्योंकि अगर ऑप्शन 4 में आंसर हमारा छुपा है यार, तो देखो पहले इसको रखोगे फिर इसको, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर लेकिन 3x3 का मैट्रिक्स आ रहा तो आप ट्राई किया करिए कि यार ऑप्शन सो ही सॉल्व कर लो, क्योंकि उसमें 3 इक्वेशन बनेगी, आपको काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। क्या पता पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो, तो आपने ऑप्शन रखा, डायरेक्ट आंसर आ गया, हमारा आंसर करेक्ट हो गया, हमने टिक किया, आगे बढ़ गए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, हमारे दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, एक हमको 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है, जिस मैट्रिक्स दी गई 4 1 and 2 and 3, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि लोवेस्ट आइगन वैल्यू बताओ इसकी, हमको लोवेस्ट आइगन वैल्यू बताओ। तो अब इस मेथड में तो हम अपनी को डिटरमिनेंट और ये ट्रेस की प्रॉपर्टी तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो इसमें हमको सिंपली अपने वही जो हमारा तरीका है उससे से हमको सॉल्व करना है, आइगन वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को मैं आपका सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन देखते हैं। तो इसके भी मैं 2 मेथड आपको बता रहा, जो हमने किए भी हैं, कई सारे क्वेश्चन में अप्लाई भी किया। तो सबसे पहले हम इसको पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, फर्स्ट मेथड से। तो इसमें पहला होगा a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 4 माइनस लेमडा 2 1 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू किसके बराबर है 0 के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा इंटू -2 इंटू 1 1 2 हो गया। अब इक्वल किसके 0 के इक्वल कर लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12, यहाँ से आ जाएगा -4 लेमडा, यहाँ से आएगा -3 लेमडा, यहाँ से आ जाएगा प्लस लेमडा स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, तो इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, लेमडा स्क्वायर। अब 4 3 -7 लेमडा, अब यहाँ से आ गया, यहाँ से क्या आ रहा है +10 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए सिंपली, उसके बाद इसका आंसर लेमडा की जो हमारी वैल्यू निकल रही है वही हमारे हमको पता है कि आइगन वैल्यू होंगी, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका देख लो यार, पूरा ही कर लेते हैं। तो लेमडा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5 2 10 5 2 लेमडा +10, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा -5 लेमडा -2 लेमडा +10, तो आ जाएगी यहाँ से लेमडा की वैल्यू लेमडा -5 -2 लेमडा -5। तो यहाँ से आगे हमारी आइगन वैल्यूज की वैल्यू आ जाएंगी 2,5। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। बट क्वेश्चन में पूछा गया था कि लोएस्ट आइगन वैल्यू बतानी है हमको, तो लोएस्ट आइगन वैल्यू है 2। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा कि ऐसा नहीं कि लेमडा 2,5 तो यही हमारा, क्योंकि ऑप्शन में 5 दिया गया होगा। और अगर ये NAT पहले तो बेसिकली यार ये देखो NAT क्वेश्चन था, तो इसमें हमको 2,5 नहीं लिख देना है। तो इसमें पूछा लोवेस्ट आइगन वैल्यू क्या है, तो लोवेस्ट आइगन वैल्यू हमारी 2। तो अब एक तरीका देखो ये है, अब एक है हमारा स्पेशल मेथड जो मैंने आपको बताया कि हम इक्वेशन से कर लेते हैं, डायरेक्ट ही हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। क्यों यार इतने करने में टाइम वेस्ट करें, मैं आपको कई सारे तभी इस तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको ये तरीका अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपके दिमाग में ये आए ही ना कि हमको इस तरह से सॉल्व करना। डायरेक्ट हम इस इक्वेशन से शुरू करते हैं ना, तो हमको पता है कि क्या होती है हमारी इक्वेशन, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट होता है, ये होता है, इसको ए लिखिएगा ये पहले, ए स्क्वायर यहाँ पे ए,
तो ए स्क्वायर ये हमारी ए मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ लैम्डा ए एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये ऑर्डर होता है। इक्वल किसके होते हैं? जीरो। हमको पता है कि ए स्क्वायर ट्रेस की वैल्यू हम निकालते हैं, क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल का एडिशन हमारा ट्रेस होता है। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 ए। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4 × 3 = 12 माइनस 2 × 1 2, यहाँ से आ गया हमारा 10, तो यहाँ पे आ गया हमारा 10। आप मिला लो, सेम इक्वेशन आ रही है कि नहीं? आ रही है सेम। इक्वल कर लेंगे 0 और इसके बाद ए की वैल्यू आ गई हमारे 2,5। तो इतना करने में हम अपना, अब इसको सॉल्व करो, ये करो, फलाना करो, ढमकाना करो, तो क्यों करें यार इतना? हम डायरेक्ट ही इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। ऐसे ही 3 × 3 का मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम पहले आइगन वैल्यू निकालने मत जाओ, इससे ऐसे इस मेथड से करोगे तो उसमें लटक जाओगे, क्यूब की इक्वेशन आएगी और उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हमारा जो एक और हमारे उसमें क्या होता है, 3 × 3 का होता है, तो क्या करते हैं, हमको पता है कि क्या करते हैं, a³ माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, उसके प्लस माइनस प्लस कोफैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, कोफैक्टर ए प्लस माइनस प्लस माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0। इसमें हम सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे और हमारी इक्वेशन बन के तैयार, और उसके बाद हम वैल्यू निकलेंगे। क्योंकि अगर आइगन वैल्यू 3 × 3 में निकालने जाओगे तो अब इसमें तो तब भी ठीक है यार, आसानी से हमने निकाल लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया। बस क्यूब वाले क्वेश्चन में हमको बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमने किए भी क्वेश्चन, हमको पता भी। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप अप्रोच किया करिए कि हमारा टाइम, मेरा मोटिव यही है, मैं बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप ऐसे अप्रोच करिए कि हमारा क्वेश्चन को सोल्यूशन भी निकला है और उसमें हमारा कितना टाइम हम बचा सकते हैं। क्योंकि आगे की जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें हम अपना टाइम यूटिलाइज कर पाएँ, जिससे हमारा सोल्यूशन निकल पाए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में अगर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो यार देखो, फिर उन क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, फिर उसके बाद आप पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, और लास्ट में अगर आपको कई क्वेश्चन आते हुए भी होंगे तो हड़बड़ी में आपके क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका आप जिसको सोल्यूशन लिखना तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो इसमें एक देखो यार, एक क्वेश्चन बोला गया है, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दी गई है हमको, क्या 1 2 -1 एंड 3 6 0 0 4 2। अब आगे बोल रहा क्वेश्चन में इज -12, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में है द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स और दी गई है 2 4 -2 6 12 0 0 8 4 इज बताना है हमको। अब इसमें देखो यार ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है -96, सेकेंड ऑप्शन है हमारा -24, थर्ड ऑप्शन है हमारा 24 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 96। अब एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है देखो द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, -12 है। आप ऐसे डाटा को समझिए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है हमारी -12। अब पूछ रहा क्वेश्चन में द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट दिया गया है और पूछ रहा कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताओ। तो यार देखो, अब इस क्वेश्चन को पहले आप एक बार खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद ऑप्शन जो दिए गए हैं, जो सही आंसर है उसको आप कमेंट करिएगा। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो अब यार देखो, अब
सीधा अब स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने में जुट गए होंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है जो अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं, जिनको कॉन्सेप्ट से नहीं पता है, क्वेश्चन को रीड करने का तरीका नहीं पता है, तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जुट गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू निकालनी, डिटरमिनेंट निकालना, तो यार हमको अच्छे से ही आता है तो हम डिटरमिनेंट निकालने जुट गए। बट यार क्या इस मैट्रिक्स का हमको डिटरमिनेंट निकालना था क्वेश्चन में। अब ये कैसी बात कर रहे हो भैया, आपकी इस मैट्रिक्स में बोला तो गया कि डिटरमिनेंट निकालने का, तो आप तो बोल रहे हो डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यार देखो जरूरत इसलिए नहीं, क्या क्वेश्चन में हमको ये क्यों दिया गया, पहले आप ये समझो कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यू हमको -12 क्यों दी गई है। तो अगर ये निकालना ही इसका है तो इसकी वैल्यू हमको दे के क्या फायदा है। तो वो एग्जाम जो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन एग्जामिनर है वो पागल नहीं है यार, देखो वो सिर्फ समझाना चाहता है, क्योंकि उसको भी पता है कि आप गेट का एग्जाम लिख रहे हो। अब डिटरमिनेंट निकालना तो देखो यार सबको पता है, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में वो आपको सिंपली आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा और टाइम वेस्ट करा रहा। अब जो क्वेश्चन आया आके चमक गया यार डिटरमिनेंट निकालना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स तो हमारे, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट निकालना ही नहीं, जिसमें वो एग्जामिनर भी आपका टाइम वेस्ट कराना चाहता था, ठीक है, कि आपका टाइम वेस्ट हो, डिटरमिनेंट निकालो, आंसर तो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में अब हम अपने तरीके से सॉल्व करते हैं कैसे। तो हमको यार पता है कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू -12 बार है, तो इस मैट्रिक्स से अगर हम 2 कॉमन ले लें, ये हमारी जो सिंपली मैट्रिक्स दी गई है हमको 2 6 0 4 12 8 -2 0 4, इसी मैट्रिक्स का तो हमको डिटरमिनेंट निकालना था। तो यार इस मैट्रिक्स से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारी मैट्रिक्स क्या आएगी। बस अब एक बार थोड़ा सा आप एक डीप ब्रीथ लीजिए और एक बार अच्छे से समझिएगा, ठीक। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हम तीनों से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो आप ऐसे मत लिख दियो 2 निकालोगे कि भैया 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 3 0 आ गया, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 2, और उसके बाद ये तो यार इसी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमको पता है -12 है, तो हम लिख देंगे 2, यहाँ से 2 ले लिया और इंटू इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमको दिया -12, और आंसर आ गया हमारा -24, और ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो गया। तो देखो अब इसका भी ऑप्शन देखो मिल रहा है, बट अभी भी ये क्वेश्चन हमने गलत सॉल्व किया है, ठीक है, क्योंकि देखो अब कह दो भैया कैसे गलत सॉल्व किया, हमने तो सही किया, 2 कॉमन ले लिया और डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको दी गई थी, तो उसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन लिख लिया। बट यार देखो गेट में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फिर एकदम हलवा क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा गलत है, कैसे, अब देखो यहाँ पे ही समझो, इसकी वैल्यू आपने जो निकाली कॉमन लेके वो ठीक है, बट यार एक हमको प्रॉपर्टी पता होती है कि डिटरमिनेंट सिंबल, ठीक है। अब हमको ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम के को बाहर निकालते हैं तो क्या करते थे, ये लिखते थे कि नहीं, ठीक है, पूरे से के अगर हम कॉमन ले रहे हैं मैट्रिक्स डिटर मैट्रिक्स से, तो जब हम इससे बाहर निकालते थे तो के की जो मैट्रिक्स का डायमेंशन होता था उसको हम पावर में लिखते थे, ठीक है। तो यार अब इसी तरीके से तो इस मैट्रिक्स से भी तो हम यही कर रहे हैं ना, इस मैट्रिक्स हम क्या कर रहे हैं 2 कॉमन निकाल रहे हैं। अब 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो हम पूरे मैट्रिक्स से 2 कॉमन निकाल रहे हैं कि नहीं, पूरे मैट्रिक्स यहाँ से भी 2 ले रहे हैं, यहाँ 2 ले रहे हैं, तो खाली 2 क्यों लिख रहे हैं। तो हमको पता है कि ये मैट्रिक्स हमारी कितनी है 3 × 3 की मैट्रिक्स है। तो जब हम पावर लिखते हैं तो क्या होता है 2 की पावर n, ये लिखना चाहिए था ना हमको। अब n की वैल्यू हमको क्या पता है कि ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करिए, 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई, अब डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी दी गई है -12, तो यहाँ से आएगा 2 की पावर क्यूब 8 मल्टीप्लाई -12, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 96। ये हमारा फाइनल सही आंसर है, ठीक है। तो आप यहाँ तक भी जो थोड़ा सा अच्छे स्टूडेंट हो तो यहाँ तक सॉल्व कर लिया, बट इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी बेस पे भी कई बार क्वेश्चन है कि डायरेक्ट हमको ऑप्शन में दिए गए कि इसकी वैल्यू बताओ, और इस टाइप क्वेश्चन आते भी हैं, तो जिनमें हमको, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इसमें मिस्टेक यार देखो यही करते हैं कि इसमें कॉमन जल्दी में 2 कॉमन निकाल लिए, जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लिया, उसकी पावर जो हमको डायमेंशन उसकी पावर लगानी होती है वो लगाना हम भूल जाते हैं, और उसके बाद देखो सॉल्व किया, देखो अब ऑप्शन भी तभी उसी तरह फ्रेम किए जाते हैं गेट में कि अगर आप गलत भी निकाल लो तो उसका भी एक ऑप्शन यहाँ पे होगा। आप किस तरह भी क्वेश्चन सॉल्व करो, तो अब एकदम नहीं पागलपन जैसे क्वेश्चन सॉल्व करो तो बात अलग है, तो भी ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा, बट अगर देखो गलत तरीके से भी हमने सॉल्व किया तो हमारा ऑप्शन मिल रहा था,
तो हम अब एग्जाम का प्रेशर होता है, टाइम का प्रेशर होता है, तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा ऑप्शन दिख गया, हमने टिक किया, आगे बढ़ गए, और जब रिजल्ट आता तो यार हमने क्वेश्चन में गलत, अब सीधी मिस्टेक्स है, क्वेश्चन आता भी था। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान, तभी मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आप इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन सॉल्व किए करिए। देखो यार, मेरी एक एडवाइस है, क्वेश्चन अगर हमको नहीं आता है ना, या हमको थोड़ा सा कम पता है, तो हम बहुत ही अलर्टनेस के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे वो क्वेश्चन हमारा सही भी हो जाता है। क्योंकि सतर्क होकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर, अब जब क्वेश्चन हमको आ रहा होता है ना, क्वेश्चन हमने पढ़ा और क्वेश्चन हमको आ रहा, तो हमारे थोड़े से दिमाग में हम रिलैक्स हो जाते हैं माइंड से, तो हम उसमें लापरवाही करते हैं और हमारी सीधी मिस्टेक्स इसी तरह के क्वेश्चन में होती है, जो क्वेश्चन हमको आ रहे होते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन भी हमने ट्रू कॉमन लिया, सॉल्यूशन किया, आंसर हमारा मैच हो रहा, टिक किया, बट यहाँ पे हमने ध्यान देना चाहिए कि हमारा ये है, तो उसकी पावर भी हमको डायमेंशन लगानी होती है। तो पावर हमने कहा जब 2 कॉमन लिया, तो हमारा देखा हमने भैया 3x3 का मैट्रिक्स है, तो हमने पावर में 3 कर दिया, उसके बाद सोल्यूशन लगाया, आंसर निकाल लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो अब एक हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ओरली है, मैं आपको ऐसे ही पूछ ले रहा हूँ। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारी रियल सिमेट्रिक में, देखो क्वेश्चन मैं आपको एक बार नोट डाउन करा दे रहा हूँ कि आप समझिए, आंसर बताइए। एक क्वेश्चन, पहले हम 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं, डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल। क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें ऑप्शन देखो दिया गया, बट इसका ऑप्शन मैं नोट डाउन नहीं करूंगा, आप ऐसे ही बताओ कि वैल्यू आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी क्या होती है। अब एक क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कि एक ए मैट्रिक्स है, इसमें हमको मैट्रिक्स दिए 2 1 2 3, ठीक है। अब इसके हमको बताना है, इसके हमको आइगन वेक्टर बताने हैं यार। क्या बताने हैं? आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ऑप्शन भी ले लो, ऑप्शन इसमें है, पहला ऑप्शन है 2 -1, सेकंड ऑप्शन है यार हमारा 2 1, और थर्ड ऑप्शन है हमारा 4 1, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1 -1, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन आप समझो और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालो, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि भैया आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक, यार देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इस तरह का क्वेश्चन देखो, अब इसमें सिर्फ देखना है, हमको आंसर पता है, हमने टिक के आगे बढ़े। तो देखो फिर से एक बार सुन लो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारी आइगन वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है? रियल होती है। क्या होती है? रियल। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा क्या था कि रियल। अब अगर भाई इसमें पूछता कि आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, क्या होती? आइगन वैल्यू को अगर बोलता है कि आइगन वैल्यू बताओ अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यूज क्या होंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमको पता है कि आइगन वैल्यू हमारी या तो 0 होंगी या क्या होंगी? इमेजिनरी होंगी। फिर से सुनो, क्या होंगे? 0 होंगी या इमेजिनरी होंगी। और अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछ रहा तो हमेशा आइगन वैल्यू रियल ही होंगी, ठीक है, 0 भी नहीं, रियल, ठीक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो रियल हो, इमेजिनरी होंगी या 0 होंगी, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको समझो। अब इसमें बोला है हमारा आइगन वेक्टर बताओ। अब इसमें हमको, अब इस क्वेश्चन का आंसर, अब ये तो है, इसमें हम एक्स वाई ले लें, उसके बाद सॉल्व करें और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन में हम कर लेंगे। बट यार देखो, इसमें हम ऑप्शन की हेल्प से क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है। तो ax = λx हमको पता है, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारी ए मैट्रिक्स दी गई है 2 1
2 3। ठीक है, अब इसमें हम पहला ऑप्शन पुट करके देखते हैं। अगर x की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, पहला ऑप्शन 2 -1। अब इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं, तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 4, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ से इस नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 पे करेंगे तो 2 आ गया, और यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो -3 आ गया। तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा, अब इसको निकालेंगे सॉल्यूशन तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा -1। लो आप देखो, अभी इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक पहले भी आपको इस क्वेश्चन को कराया था, क्योंकि इसका देखो अब इसमें पहला ही ऑप्शन हमारा राइट है, क्योंकि हमको पता है इसमें लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, इससे हमको कुछ कॉमन लेने की जरूरत है क्या, इसमें हमारी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1, और एफ की वैल्यू हमारी जो इसमें लिखा था वही हमारा LHS और RHS बराबर हो गए, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अब देखो, अब इसमें अगर आप एक्स वाई की वैल्यू रखते उसके बाद निकालते तो सॉल्व उससे भी हो जाता, अगर वेक्टर ही निकाल लेते एक्स वाई की वैल्यू हम रखते उसके बाद हमारा सोल्यूशन आ जाता। बट इसमें हम ऑप्शन की वैल्यू पुट करके इसलिए बताया मैंने कि देखो पहले ही ऑप्शन था यार, देखो क्यों हम टाइम वेस्ट करें, फटाक से हमारा ax = λx में वैल्यू रखी और उसके बाद हमारा आंसर आ गया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। और 3x3 का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही सॉल्व करो, क्योंकि यार उसमें क्वेश्चन लेंदी बनेगी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, इसमें नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले होंगे और कुछ ट्रिकें भी मैंने जो आपको बताई वो भी देखने को मिली होंगी। तो यार देखो, मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप जब गेट का क्वेश्चन आए तो उसे अच्छे से रीड करो, उसका आप एक बार पहले अच्छे से रीड करो, उसके बाद ये समझो कि क्वेश्चन में हमको वैल्यू क्या दी गई है और हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है। उसके बाद हम उसमें कौन सा मेथड अप्लाई करें जिससे हमारा टाइम सेव हो पाए और हमारा आंसर भी निकल के आ जाए। अगर हमको वैसा मेथड नहीं पता तो जो मेथड हमको पता है वही हम अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखो यार गेट में पूछते ही इसीलिए हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो। अब देखो, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने डिटरमिनेंट वाला किया था तो उसमें भी बेसिकली उसका मोटिव यही था कि हमारा टाइम वेस्ट कराना, क्योंकि हम मोस्टली स्टूडेंट डिटरमिनेंट निकालना तो अच्छे से ही जानते हैं, तो डिटरमिनेंट निकालना हमको पता है, उस मेथड से करते हैं, आपको टाइम वेस्ट होगा। बस हमने प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अप्लाई की और उसके बाद हमारा आंसर चुटकियों में निकल के आ गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखिए कुछ और नए PYQ सॉल्व करेंगे और जिनमें मैं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ ट्रिक जो मैं अप्लाई कर सकता हूं वो बताऊंगा और टाइम कैसे सेव करना वो बताऊंगा। आप गेट की ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करिए। अलग अगर CS के हैं तो ये मत सोचिए कि हम CS के ही क्वेश्चन PYQ सॉल्व करेंगे, नहीं, हमको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से मतलब हो जाए, क्योंकि यार देखो ये हमको पता है कि गेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट हम और सारे ब्रांचों के देखें, इसरो के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, बार के क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और उनको आप उनमें नए नए तरीके के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी सोच डेवलप होगी, आपको सोचने का तरीका बदलेगा, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी भी तेज होगी और आपको अगर कुछ ट्रिक बना पाएंगे तो आप कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके ही बना पाएंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और अगर किसी भी कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, ना समझ में आओ तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन का नंबर आप लिख दीजिएगा, हम नेक्स्ट सेशन में उस क्वेश्चन को फिर से करा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।